हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत करता हूं नेक्स्ट वीक के फोरकास्ट में। और लास्ट वीक हमने कुछ अपडेट नहीं किया था हमारा फोरकास्ट, तो लेकिन हमने हमारे टेलीग्राम पे डेली के लेवल्स वहां पे अपडेट किए थे। तो ऑलमोस्ट अच्छे टारगेट्स हमें हिट हुए दिखाई दिए, उसके साथ साथ एसएल भी हिट हुए। उसका अपडेट पूरा इन डिटेल्स में हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया हुआ है। सो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीक में गोल्ड और बिटकॉइन बिटकॉइन सभी को पता होगा किस तरह से एक अच्छे एक बड़े कैंडल के साथ और अच्छा मोमेंटम, मतलब ऑल टाइम हाई जो था 25,000, सॉरी 1,25,000 के आसपास से प्राइस ने एक अच्छा इतना इतना बड़ा मोमेंटम, इतना क्रैश हुआ है जो बिटकॉइन देखने गए कि 1,03,000 का लो उसने अभी लगाया हुआ है। तो आगे किस तरह से हो सकता है ये डिटेल्स में आगे भी हम देखेंगे। तो फिलहाल हम गोल्ड से स्टार्ट करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीक का रहेगा 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट वीक का फोरकास्ट रहेगा, जो कि एक हफ्ते तक हम हमारे पास कौन से लेवल से जो आप बाइंग और सेलिंग देख सकते हो। ठीक है, सो वीडियो अंत तक जरूर देखना, और प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखे नहीं होंगे तो वो भी जरूर देखना, क्योंकि प्राइस किस तरह से वर्क हुआ है, क्या ये इन डिटेल्स में वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हो एज यूर कंफर्मेशन के लिए कि इस फोरकास्ट को हमें फॉलो करना है या नहीं। उसका थोड़ा सा आप रिव्यू ले सकते हैं, लास्ट जो प्रीवियस हमारे वीडियोस वहां पे ऑलरेडी अपडेट किए हुए हैं वो आप वहां पे देख सकते हो। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग यहाँ पे देखें। फिलहाल तो डेली टाइम फ्रेम में हमने देखा है कि जो हमारे पास ये वाला जो एरिया था, ये एक ट्रायंगल बना था हमारे इसके साथ, यहाँ से एक मोमेंटम आया है, बहुत अच्छा मोमेंटम है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अच्छे प्रॉफिट बनाए हुए हैं। लेकिन प्राइस ने अभी तक इसको रिटेस्ट या फिर उसका एक रिट्रेसमेंट हुआ नहीं है। ठीक है, तो प्राइजेस में भी इसको थोड़ा रिट्रेस कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कुछ अभी एविडेंस नहीं मिल रहा है कि प्राइजेस फिलहाल तो रिट्रेसमेंट दे सकते हैं कि नहीं। तो हमारे पास डेली लेवल के अभी यहाँ पे ये वीक डेली लेवल के देखेंगे, तो प्रीवियस का हम छोड़ देते हैं पहले। फिलहाल तो ये डेली लेवल के जो लेवल्स आपके सामने यहाँ पे लगे हुए, ये हमारे ऑल टाइम हाई है, और लो यहाँ पे लगा हुआ है लास्ट वीक का, जो कि 3,939 का लो है। और उसके बाद हाई आपका लगा हुआ है 4,059 का हाई यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये आपके लेवल्स डेली टाइम फ्रेम पे और 4 घंटे के टाइम फ्रेम में प्राइस फिलहाल तो बुलिश साइड में है, और ऑल टाइम हाई पे प्राइस खड़ा यहाँ पे है। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो प्राइजेस डेली टाइम फ्रेम में हमें इस तरह से दिखाई दे कि दोनों तरीके से, यहाँ पे देखो ये एरिया का भी लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ा है, यहाँ का भी लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ा है। तो इसमें भी फिलहाल प्राइजेस ये है, डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा रेंज बना सकता है। उसके बाद प्राइस एज ये हमारे पास एक डेली टाइम फ्रेम पे अच्छा फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। तो ये फेयर वैल्यू गैप को प्राइजेस फील करे, उसके बाद प्राइजेस एज अपने अगेन 4,200 का टारगेट आपको यहाँ से ऑलमोस्ट देखने को मिल सकता है नेक्स्ट अगले हफ्ते, या फिर 2-4 वीक के बाद आप इसको देख सकते हैं। या फिर गोल्ड का आप देख ही रहो, ऑल टाइम हाई एवरी डे ऑल टाइम हाई लगाते हुए जा रहा है। तो आपको नेक्स्ट नेक्स्ट या नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में भी आपको ये टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो फिलहाल तो पहले लिक्विडिटी उसका स्विप होने का वेट करो दोनों तरफ से, या फिर स्ट्रक्चर ब्रेक होने का वेट करो, उसके बाद हम यहाँ पे एक अच्छा टारगेट जो है वो अचीव कर सकते हैं। फिलहाल तो लास्ट आई थिंक फ्राइडे, यस फ्राइडे ने थर्सडे के दिन को जो मोमेंटम आया, ये सेलिंग साइड का मोमेंटम बहुत ही अच्छा बड़ा मोमेंटम था, क्योंकि यहाँ पे जो लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी थी, यहाँ पे जो लिक्विडिटी पेंडिंग थे उसको उसने एज ग्रैब किया। उसके बाद प्राइजेस ने मोमेंटम के साथ यहाँ, और यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला हमारे पास एक अच्छा हायर टाइम, मतलब 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपको ये एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्राइजेस इसी ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करते हुए एज अ बुलिश साइड मोमेंटम जारी। फिलहाल तो यहाँ से एक अच्छा डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिला है, और अच्छे मोमेंटम के साथ ये एक मोमेंटम शिफ्ट आपको एज अ 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखने को मिला। तो अगर प्राइजेस को आना है तो ये आपका एज अ सप्लाईज होने का, तो प्राइजेस यहाँ पे कोई आपको एविडेंस मिलता है तो आप यहाँ से एज अ सेल साइड प्ले कर सकते हो, जो कि आपका ये एरिया रहेगा 3,900 का। 3,900 का एरिया आपके लिए एक अच्छा बाइंग एरिया बन सकता है एज ए नेक्स्ट वीक
तो आप इसको देख सकते हैं। अगर प्राइजेस इसको ब्रेक कर देते हैं यहाँ से, तो इसके रिटेस्ट पे आप यहाँ से अगेन बाई साइड में देख सकते हो, जो कि आपको मोस्टली टारगेट आपका हो सकता है $4,200। यहाँ पे आपको यहाँ तक प्राइजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में आपको इस तरह से लेवल्स आप यहाँ से प्ले कर सकते हो, जो कि आपका हाई बनेगा। आप हाई बना सकते हो ये वाला एरिया, यहाँ तक आपका एज अ गोल्ड आ सकता है। लेकिन अभी तक तो कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं है, तब तक हम सिर्फ एक टेंटेटिव प्लान रहेगा हमारा, तो आप इसको एज अ फॉलो कर सकते हैं। इसको अगर हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखें, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइजेस ने एक अच्छा मैनिपुलेशन करने के बाद एक लिक्विडिटी वहां पे पेंडिंग छोड़ा है। अभी तक यहाँ पे कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो 2 इक्वल हाइज यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई, यहाँ पे लिक्विडिटी वैसा ही पेंडिंग पड़ा है, जो कि यहाँ पे एज अ सेलर्स को इनवाइट किया गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो प्राइजेस अगर ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, तो यहाँ से प्राइस आपको यहाँ से प्राइजेस एज ए बुलिश साइड जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ से आपको कोई वीक लगता है, कैंडल इसके अंदर ही क्लोजिंग देता है, तो आप सेल साइड में यहाँ तक अगेन बैठ सकते हो एज ए शॉर्ट पोजिशन ओपन करने के लिए। लेकिन यहाँ का एज वीक लगना है, कैंडल इसके अंदर ही क्लोजिंग होती है, कोई डेली की कैंडल या फिर 4 घंटे की कैंडल इसके अंदर क्लोजिंग होती है, तो आप इसे सेल साइड देख सकते हैं। क्यों? यहाँ पे सेलर्स बायर्स को अभी इनवाइट किया, तो से बायर्स के एसेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिले, तो ये एज नया लिक्विडिटी यहाँ पे फॉर्म होते हुए दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे एक एज सेल मोमेंटम ये एरिया से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा ये एक हमारे पास डिमांड सप्लाई जोन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो प्राइस इसको टैप करे या फिर यहाँ से थोड़ा मैनिपुलेशन कर सकते हैं, वीक लगाए उसके बाद इसके अंदर क्लोजिंग दे दे, तो आप यहाँ से एज सेलिंग साइड मोमेंटम देख सकते हो एज गोल्ड को इतना। ठीक है, अगर प्राइस इसके ऊपर इस तरह से बुलिश कैंडल क्लोजिंग दे दे, तो आपको थोड़ा रिटेस्ट रिटेस्ट का वेट करना है, देन आप यहाँ से एज ए बाई साइड में बैठ सकते हो, जो कि आप वहां पे से छोटे छोटे प्रॉफिट या से 50 पिप 100 पिप का टारगेट या फिर जो भी आपका टारगेट बनता है उसी हिसाब से आप वहां पे टारगेट को एज देख सकते हो, आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। या फिर आपको होल्ड करना है तो आप होल्ड करके एज एस एल ट्रिल कर सकते हो इस एरिया से, अगर इसके अबव कैंडल क्लोजिंग होती है तो। ठीक, ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में तो ये 1 घंटे का टाइम है, इसको थोड़ा 50 मिनट के टाइम फ्रेम में देखा, तो 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे किस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एज अ लिक्विडिटी जोन बना हुआ है। यहाँ पे इसका क्या है, ये आपका एज अ स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, ये आपका हो जाता है लोअर टाइम फ्रेम का चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर देखेंगे तो हम यहाँ से ये जो फिब लगाते हैं, लो टू हाई टू लो यहाँ पे लगाते हैं, ऑलमोस्ट प्राइजेस 50% के यहाँ एज अ रन हो रही, 50 to 60% के एरियाज के साथ रन हो रही। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ये एरियाज में एज ए ये लिक्विडिटी एरिया है, एज ए इंड्यूसमेंट एरिया यहाँ पे बन जाएगा। तो ये एरियाज के साथ थोड़ा रिस्की हो सकता है। अगर आपको यहाँ पे कोई कंफर्मेशन लेना है, तो ये एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप है, एफपीजी है, और इसको अगर आप 1 घंटे का टाइम फ्रेम में देखो, तो यहाँ पे आपको एज एक ब्रेकर ब्लॉक आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो आप यहाँ से एक अच्छा एक सेलिंग मोमेंटम आपको थोड़ा सा देखने को मिल सकता है ये एरिया से। अगर प्राइजेस यहाँ से रिजेक्शन दे दे, तो आप यहाँ से एज सेल साइड का प्लान कर सकते हो एज 4040, मतलब 4440 का एरिया। यहाँ से आपको कोई एविडेंस मिलता है इस तरह से, कोई आपका स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, लो ब्रेक होता है, रीटेस्ट पे आप यहाँ से ये सेल साइड इसको देख सकते हैं, जो कि आपका टारगेट हो सकता है 3990 या फिर 2020 10 10 का एरिया भी यहाँ से हो सकता है। या फिर आपको यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है, प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग दे देते हैं, तो सेम इसी एरिया को रिटेस्ट करने के बाद आप यहाँ से एज ए बाई साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट अगर देखोगे, तो यहाँ पे एज अ लिक्विडिटी यहाँ पे भी बना है, तो ये भी यहाँ पे एज अ लिक्विडिटी है। तो ये लिक्विडिटी प्राइजेस ग्रैब करने के लिए आ सकती है। तो इस तरह से आपको ये गोल्ड का चार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और लोअर टाइम फ्रेम पे प्राइजेस ने ये एरिया एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनाते हुए एज अ प्राइजेस जा रहे हैं। तो इस तरह से आपका जो चार्ट है वो आपका यहाँ पे एज अ वर्क करेगा। ये ट्रायंगल इस तरह से आपका जो पैरेलल चैनल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से प्राइजेस यहाँ से अगर वर्क करते हैं, यहाँ पे प्राइजेस इस तरह से लोअर हाई लोअर लो बनाते जाती है। तो अगर इसको ब्रेक करते हैं रिटेस्ट पे, आप यहाँ से एंड सेलिंग साइड में बैठ सकते हो। तो ये इसी सिंपल एक एनालिसिस है। तो इसको आप एज अ टेंटेटिव कंफर्मेशन का जब भी ट्रेड करते हो, कंफर्मेशन का वेट करो, लेवल पे आने दो। लेवल पे आने के बाद ट्रेड को आप अच्छे से प्ले करो एसएल के साथ। आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनता है, जो भी रिस्क बनता है आपके कैपिटल के हिसाब से, आप वहां पे एज ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका गोल्ड का है
अगर इसे हम देखते हैं, बिटकॉइन को थोड़ा देख लेते हैं, बिटकॉइन का क्या हाल है। तो आप लोगों ने देखा होगा बिटकॉइन का ये जो मूवमेंट आया है, ऑलमोस्ट आप यहाँ से देखो कितना है, ये एरिया से, तो ये हम यहाँ से तो, लेकिन ये जो हमारे पास लेवल्स आया है ऑलमोस्ट 1000 पे ज्यादा है। यहाँ पे बहुत बड़ा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर इसको हम 4 घंटे का टाइम फ्रेम में देखें तो ये इतना पूरा मोमेंटम आपको यहाँ से देखने को मिला है, जो कि एक बहुत बड़ा मूवमेंट है, जो कि जिन्होंने ये होल्डिंग किया होगा या फिर किसी ने बाय साइड में लिया होगा, तो जिनका इन्वेस्टमेंट है बिटकॉइन में, तो वो थोड़ा बहुत बड़े लॉस में अभी तो फिलहाल तो चल रहे हैं। तो यहाँ पे अभी फिलहाल तो कोई बाइंग का कंफर्मेशन नहीं है। हाँ, लेकिन अब इसको अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखते हो तो ऑलमोस्ट में यहाँ डेली टाइम फ्रेम में आपको स्ट्रक्चर जो है वो देख आपके सामने यहाँ पे देखने को मिला। स्ट्रक्चर जो है यहाँ से आपको देखेगा तो ये आपका हायर हायर लो, ठीक है। उसके बाद ये आपका हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनने के बाद ये एक हायर हाई लगाया हुआ है। उसके बाद ये अगेन आपका लो लगा है, और यहाँ पे जितना भी लिक्विडिटी था वो लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हुआ है, और इस डेली टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप को प्राइजेस ने रिजेक्शन देके ये इतना बड़ा रिजेक्शन देखने को मिला। तो प्राइजेस यहाँ से आपको कोई कंफर्म है तो प्राइजेस अगेन ऑल टाइम हाई तक जा सकती है। यहाँ पे कोई इस तरह ऐसा कंफर्मेशन नहीं। अगर प्राइजेस को डाउन साइड आना है तो इसको ब्रेक करे, उसके बाद प्राइजेस इसको यहाँ से ब्रेक ब्रेक करे तो प्राइजेस इसको अगेन वो लो साइड में, या फिर उसका प्राइजेस जो है वो 1 लाख के नीचे जा सकता है। तो इस तरह से आपका जो बिटकॉइन का है ये एनालिसिस, सिंपल एनालिसिस है। डेली टाइम फ्रेम के लेवल पे आप देखोगे तो आपको सेम ये पूरा एक स्ट्रक्चर है आपके सामने यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर प्राइजेस आपको बिटकॉइन अगेन बुलिश साइड जाता है, यहाँ पे जितने भी बायर्स थे, ये एरियाज में जितने भी बायर्स थे यहाँ पे जिन्होंने बाय किया था, उनका एसएल इसके नीचे था। तो प्राइजेस ने उन सभी एसएल्स को यहाँ पे लिक्विडिटी को ग्रैब किया हुआ है, और लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद प्राइजेस ने ये इतना बड़ा रिजेक्शन देने के बाद ये जो हमारे पास मेजर सपोर्ट एरिया बनता था, इसके अंदर क्लोजिंग दे दिया है, जो कि डेली टाइम फ्रेम के एरिया पे है। तो इसके अंदर क्लोजिंग आपको देखने को मिली है। अगर इसको हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी सेम उसके अंदर ही क्लोजिंग आपको देखने को मिलेगी, और 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी सेम आपको यहाँ पे एज अ फेयर वैल्यू गैप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेम उसी फेयर वैल्यू गैप को प्राइजेस ने फील किया हुआ है। प्राइजेस ने वहां से एज अच्छा खासा रिजेक्शन देने के बाद प्राइजेस ने वहां पे अभी रेंज बना रही। तो फिलहाल हमें वेट करना है, कोई तो स्ट्रक्चर बनाए, कुछ लोअर लो लोअर हाई यहाँ पे बनते हैं, इस तरह से कोई बनता है तो इसके बाद रिटेस्ट पे हम यहाँ से एज अ बाई साइड में देख सकते हैं। तब तक फिलहाल तो ये रेंज रहेगा, रेंज में हमें वेट करना है प्राइजेस का कंफर्मेशन के लिए। तो ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम में आप इसको एज अ रेंज साइड में देख सकते हो फिलहाल तो। अगर इसको हम 1 घंटे का टाइम फ्रेम में देखें तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी सेम प्राइजेस अभी फिलहाल तो रेंज कर रही है, ठीक है। ये रेंज आपको बनने, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बने यहाँ से इस तरह से कोई स्ट्रक्चर बनता है, हायर हायर लो बनता है, तो हम यहाँ पे एज अ बाइंग साइड में इसको देख सकते हैं। फिलहाल तो बिटकॉइन को थोड़ा सा प्रॉपर लेवल के साथ स्ट्रक्चर बनने दो, उसके बाद हम यहाँ पे अपडेट करेंगे क्या करना है क्या नहीं। या फिर प्राइजेस यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे ब्रेक हुआ है, प्राइजेस ये स्ट्रक्चर के पास आने के बाद अगेन ये सेल साइड का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है बिटकॉइन को। यहाँ से प्राइस ये एरिया तक अगेन यहाँ पे सेल आता है, उसके बाद कोई तो एक और लोअर लो बनता है ना, उसके बाद प्राइजेस कोई इस तरह से कोई स्ट्रक्चर बनाता है, तब आपका यहाँ पे एक प्रॉपर बाय साइड या फिर सेल साइड का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिलहाल तो हमारे पास अभी फिलहाल तो यही एक एरिया है जो कि आपको एक अच्छा सेलिंग साइड मोमेंटम दे सकता है कि ये एरिया से। तब तक आपको लेवल के आने तक वेट करना है। प्राइजेस 1,19,000 1,20,000 तक आ सकता है, तो उसके बाद आप यहाँ से सेलिंग साइड में बैठ सकते हो। ये आपके पास और एक अच्छा सप्लाईज होने, तो यहाँ से भी आपको एज अ सेलिंग साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा बिटकॉइन को। जैसे सिंपल है, ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन, एक सिंपल स्ट्रेटेजी एनालिसिस हमने बताया। और इसको अगर आप हायर टाइम फ्रेम को आप देखोगे, मतलब लोअर टाइम फ्रेम जो कि 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, देखो तो आपको एसएमसी आप अगर फॉलो करते हो तो एसएमसी में यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, ठीक है। स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद अगेन यहाँ पे प्राइजेस ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है प्रॉपरली। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में प्राइजेस ने ये एरियाज में चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिला है एज ए बिटकॉइन का। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को होने के बाद प्राइजेस ने सेम ये जो आपका एरिया है स्ट्रक्चर ब्रेक एरिया लोअर टाइम फ्रेम, तो ये आपका एज अ सप्लाई जोन बनता है। फेयर वैल्यू गैप आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, इसी फेयर वैल्यू गैप को प्राइजेस ने
क्या किया है, रिस्पेक्ट करने के बाद सेम अगेन यहाँ आपका 1 घंटे का टाइम फ्रेम का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे किया, और उसके बाद प्राइजेस ने क्या किया, सेम ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है 1 घंटे का। 1 घंटे के फेयर वैल्यू के गैप के पास से प्राइजेस ने रिजेक्शन दिया है, और उसके बाद प्राइजेस ने जो मोमेंटम आपको दिखाया, तो आप देख सकते हो ये एरियाज के साथ यहाँ तक ऑलमोस्ट 1,03,000 तक का प्राइजेस यहाँ पे आपको एज ए डाउन साइड में देखने को मिला, जो कि इसका वो कितना पॉइंट है ये आपको देखने को मिल रहा है, कितना परसेंटेज है, ऑलमोस्ट 15% माइनस, मतलब देख सकते हो आप 50%, 50.22% प्राइजेस एज अ डाउन साइड हुआ है एज अ बिटकॉइन का। ये बहुत बड़ा फॉल है, बहुत बड़ा माइनस में जा चुके हैं। तो प्राइस यहाँ पे स्टेबल होने दो, उसके बाद आप यहाँ से बिटकॉइन में एज अ देख सकते हो। फिलहाल तो ये हमारे पास यही एरिया है सेलिंग साइड का, जो मैंने बताया 1,20,000 1,19,000 के एरियाज में आपको प्राइजेस ऐसे कोई एविडेंस मिलते हैं, तो आप वहां से अगेन सेल साइड में बैठ सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी होगी, एनालिसिस आपको पसंद आता होगा, तो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। और उसके साथ साथ अगर आपको डेली लेवल्स अपडेट चाहिए होते हैं, तो आप हमारा पब्लिक टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जो कि लिंक आपको बायो में मिल जाएगा, आप जाके वहां से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।